इस स्ट्रीट पे आए बगैर हो ची मिन्ह का टूर पूरा ही नहीं होता। अगर आप हो ची मिन्ह आते हैं तो यहाँ मस्ट आइएगा, लेकिन स्कैमर से भी बच के। ये जनाब अली हैं, सोफिया के बेटे। वालेकुम अस्सलाम। ये नौ मुस्लिम खातून है ना। हाँ, वियतनाम आएंगे आएंगे। ये देखिए ज़रा सूरत-ए-हाल क्या है। यहाँ क्रॉस करना कोई आसान है? वो गुस्से होगी, वो गुस्से होगी। यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स देखिए यार, क्या बात यार, बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल बना हुआ है ये। जैसे गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वीकेंड पे यहाँ मार्केट्स लगती हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो ये भी इनका कोई लोकल बाज़ार है और यहाँ से ख़रीदारों की तादाद देख के लग रहा है कि सस्ती मार्केट है। लेकिन हम अभी रात में घूमेंगे, जब एक तो लाइट्स ऑन हो जाएंगी और दूसरा ये है कि आज गर्मी है हो ची मिन्ह में, हमें फ्यूल हुई टनल्स में, तो जाएंगे बाहर घूमने रात के बाद। और शाहिद भाई से पूछेंगे जो बेहतरीन सी यहाँ की कोई ख़ास शॉपिंग के हवाले से मार्केट है वो देखेंगे। जी तो नाजरीन, हो ची मिन्ह की बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक के बीच सफ़र करते हुए तकरीबन कोई 3 घंटों में हम पहुँच चुके हैं कू ची टनल से यहाँ बुई वैन वॉकिंग स्ट्रीट, जो कि आपको पहले टूर में भी हमने दिखाई थी। ये इस स्ट्रीट पे आए बगैर वियतनाम का हो ची मिन्ह का टूर पूरा ही नहीं होता। ज़रा इसकी आप वाइब्स चेक कीजिए, क्या ज़बरदस्त वाइब्स हैं। और खाना भी यहाँ से खाएंगे एक पुराने रेस्टोरेंट पे जिसमें पहले भी हम आए थे, तो हमारे दोस्त भी साथ मौजूद हैं यहाँ पे, और चलते हैं यहाँ पे वॉक भी करेंगे, बड़ा मज़ा आने वाला आपको। बुई वैन वॉकिंग स्ट्रीट, जिसके अंदर बहुत सारे क्लब्स हैं, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स हैं, और क्या सीन्स है इस पूरी स्ट्रीट के, जो कि तकरीबन 300 मीटर से ज़्यादा लंबी है, और आगे आगे तो सीन इससे भी ज़्यादा बेहतर है। बुई वैन वॉकिंग स्ट्रीट यहाँ की सबसे लाइवली प्लेस है। अगर आप हो ची मिन्ह आते हैं तो यहाँ मस्ट आइएगा, लेकिन उसके साथ साथ स्कैमर से भी बच के, क्योंकि ये वो मार्केट है जहाँ पे आपको खींचते हैं, आपको यहाँ पे खींचेंगे, इधर आइए इधर आइए, तो भाई किसी के पास भी जाना नहीं। और अगर इधर आए हो तो जेबें ज़रा कम भारी रख के आओ, ज़्यादा वजनी नहीं होने चाहिए, वरना कोई स्कैम हो जाए तो फिर जेबें खाली भी हो जाती हैं। क्योंकि क्लब्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, तो आपको बड़ा ध्यान करना होगा इन चीज़ों में। जो रेस्टोरेंट हम ढूंढने आए थे वो यहाँ पे नहीं है, कहते हैं कि बंद हो गया। लेकिन ये आप देख लीजिए ज़रा, ये बहुत बड़े बड़े क्रैब्स हैं, और साथ में ये देखिए पता नहीं क्या कुछ है, प्रॉन्स हैं वो, क्या है वो इतने बड़े बड़े पड़े हुए। तो ये भाई सब चल रही है सी फूड आइटम यहाँ बुई वैन वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर। हम यहाँ जल्दी से गुजर गए थे, इसलिए ताजमहल रेस्टोरेंट नज़र ही नहीं आया, तो दोबारा वापस आए तो देखा है, तो हमने कहा यार एक दफ़ा जाके चेक कर ले, मेरे दोस्तों का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे वो सोफिया साहिबा जो है वही काउंटर पे मौजूद है, बड़ी जॉली खातून है, बहुत ज़बरदस्त और स्पोर्टिव है। लेट्स सी अभी यहाँ पे क्या खाने के लिए हम ऑर्डर करते हैं। खाना आ चुका है और हमने ऑर्डर किया है यहाँ पे चना, उसके बाद दाल तड़का, और ये है आलू, ठीक है। तो अब टेस्ट करते हैं यार, सब कुछ साथ में हमने नान ऑर्डर किया है। तो इसकी स्पेशलिटी आपको बताएंगे। मैं लास्ट टाइम आया था, बहुत पसंद किया, इसलिए दोबारा यहाँ पे आए। और सिर्फ ये नहीं, ये ख़ास तौर पे रेट के हवाले से जो है ना, एक ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है। अली, ये जनाब अली हैं, सोफिया के बेटे। वालेकुम अस्सलाम। ये नौ मुस्लिम खातून है ना, मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये लोकल है और नौ मुस्लिम खातून है, और इनकी फैमिली इनकी हेल्प कर रही है। तो मैंने जनाब दाल चना और ये आलू चेक कर लिया। अब आलू ज़ीरा जो है ना, ये ट्राई करेंगे, क्योंकि ये हमें हर जगह बहुत पसंद आया है, जहाँ जहाँ से भी खाया। आलू इनका मीठा ही होता है, खाने का टेस्ट लाजवाब यार। और रोटी भी देखें कितनी, ये नान है बेसिकली, अच्छा वजनी और मोटा नान है। पिछली मरतबा तो सूफिया से मुलाकात हुई थी। अली, थैंक यू वेरी मच, यू आर वेरी नाइस गाय। थैंक यू वियतनाम आ गयो। हाँ, वियतनाम आएंगे। ये पहले इसकी जो मदर थी वो बहुत अच्छी खातून, और अली जो है उससे भी शहजादा बंदा। हमने ना कोई 4 मरतबा इससे पानी मांगा है,
और ये वो जग भर के ठंडा पानी जो है वो पीने के लिए हमारे लिए लेके आया और हर मरतबा खुश होता। तो बिल ओवरऑल जो है इस खाने का वो शहरी से भी पूछता हूँ, लेकिन यकीन जानिए कि बाकी रेस्टोरेंट के मुकाबले हाफ प्राइस है हर चीज़ की। तो ओवरऑल जब भी आप आएँ ताजमहल बुईवन स्ट्रीट पे ज़रूर आइएगा। 2 ब्रांचेज हैं वैसे इसकी, एक कोई मर्द चला रहे हैं और एक यहाँ पे सूफिया। और खाना, टेस्ट, क्वालिटी, प्राइस, हर एक चीज़ बहुत ही शानदार है। खाना खा के निकले हैं तो बाज़ार में लोग ज़्यादा हो चुके हैं और अब ये बुईवन स्ट्रीट लग रही है जो पिक्चर्स में होती है। उधर रश बहुत ज़्यादा है तो अब ये पूरी लोगों से भर गई है ये स्ट्रीट। खाने के बाद तय ये पाया कि वॉक करते हैं क्योंकि बड़ा ओवरलोड हो गए हैं और इसके साथ यहाँ पे कोई मॉल, कोई मार्केट देख लेते हैं। तो ये बेंथन जो मार्केट है यहाँ की बहुत फेमस मार्केट है, इसके अंदर चलते हैं। और ये जो चहारसू बाज़ार है ना उज़्बेकिस्तान का, आपको लगेगा कि बिल्कुल वही फील आती है, सम लाइक एम्प्रेस मार्केट जो है उस जैसी वाइब भी आपको आ रही होगी। अंदर चलते हैं और बताइएगा कि आपको ये किस मार्केट की तरह लगती है। हो ची मिन्ह की जो ट्रैफिक है ना, अल्लाह की पनाह, ऐसी ट्रैफिक है कि इसमें सिर्फ यही सरवाइव करते हैं मोटरसाइकिल वाले, और गाड़ी वाला तो भाई 5 किलोमीटर का रास्ता समझ लीजिए कि उसको उस पर कोई आधे घंटे से ज़्यादा ही लगेगा। ये देखिए ज़रा सूरत-ए-हाल क्या है। यहाँ क्रॉस करना कोई आसान है, पता ही नहीं चलता कौन कहाँ से आ रहा है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है सिटी में। ये सामने बेंथन मार्केट। इस मार्केट के मुतालिक मशहूर है कि बहुत सस्ती है, लेकिन वो सारी मिथ्स ही हैं भाई। और यहाँ पे फेक प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं, हम आपको पहले ही बता दें। मतलब हो सकता है अंदर आपको मिले नाइकी के शूज़, लेकिन वो नाइकी के ना हो। इसी तरह कोई आपको एडिडास की चीज़ बताए और वो उस कंपनी की ना हो। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। खैर, यहाँ पे हमारे आमिर भाई को चेल्सी की शर्ट चाहिए जो न्यू वाली है, तो इसलिए ये शुरू में एक स्टॉल है, यहाँ रुक गए। तो लेट्स सी अगर कोई बात बनती है तो। बहुत ज़्यादा है ना। ये चेल्सी पसंद तो आ गई है, लेकिन 450 की बता रहे हैं, यानी 4,50,000। और वहाँ हाउ मच? 170 मैक्सिमम। ले जी थोड़े बहुत 200 तो आ गया ना। नहीं ओके वही ना। अब देखिए कि इसने कितना बताया। ये कह रहा था 4,50,000, तो हमने 1.5 लाख बोला, तो 2 लाख पे आ गया डायरेक्टली। और ये फिर 170 लगाया। तो करते कराते ना आपको ये रेट बहुत कम कर देते हैं। तो आपको बारगेन यहाँ पे लाजमी करनी हर जगह जहाँ भी जाएं। अब ये देखिए इसके साथ ही एक शॉप थी, वहाँ पे आए तो ये मोहतरमा हमें 2 लाख में ये सिर्फ शर्ट और साथ में शॉर्ट भी दे रही है, लेकिन ये क्वालिटी वो वाली नहीं है, थोड़ी सी हल्की क्वालिटी। नहीं वो अब नहीं ये है, ये देखिए, ठीक देखो है, फर्क है यार, वो चमकता है इसका। ये देखिए ये नहीं है दोनों वो। यहाँ पे उसकी आस्किंग प्राइस है 2 लाख, और इससे बात करेंगे तो मज़ीद सस्ती भी दे सकती है। लेकिन आमिर को पसंद आ गई है फ़िलहाल। और शर्ट जो है वो दूसरी क्वालिटी और शर्ट दूसरी क्वालिटी। शर्ट अच्छी वाली जो है तो 2 लाख में ही ले ले। थोड़ा सा कम कहो, दिल नहीं मानता ना। अच्छा, प्राइस का अब ये कह रहा है कि मुझे, अच्छा हाँ मुंह बनाओ ना, ऐसे कहो सही नहीं है। क्या क्या वो गुस्से होगी, वो गुस्से होगी 150 का नाम सुन के। डांगा कट लेनी है उन्हें। नहीं, वो पहले ही प्राइस जो है ना बड़ी मुनासिब उन्होंने बता दी है, तो अब हम तो बस छेड़ रहे थे कि वो बड़ी जॉली सी खातून है। वो कहती है आई विल किल यू अगर ये तुमने इससे कम प्राइस। हंस रही है। मार्केट ज़्यादातर बंद हो गई है। वैसे आज वीकेंड की वजह से हो सकता है कि ऐसा हो। टाइम तो अभी 8:30 हुए, होनी नहीं चाहिए, और लोग भी कम हैं। यार ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी है, टाइम से दुकानें बंद करते हैं और जल्दी सोना इन लोगों की आदत है। यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स देखिए यार, क्या बात। पाइनएप्पल है और ऑरेंज को भी किया हुआ है यार, कीवी है, और ये सारे ये वाले फ्रूट्स। फ्रिज मैग्नेट लिए हैं यहाँ पे, तो ये 1,80,000 का बता रही थी, तो करते कराते ये हमें एक इन्होंने 60 में दे दिया। तो मतलब ये 1,80 से शुरू हुई
और फिर 60 पे दे दिया। अब मजीद कम हो गया। 180 का एक था, अब हम 3 180 के लिए। अब 3 पीस जो है ना ये हमारी ट्रेनिंग 180 के लिए। हाँ नहीं, हमें पता भी चल गया इनका कि ये आपसे 4 टाइम ज्यादा मांगते हैं। ये अब दूसरी चीजें भी बेच रही है, ये तो नहीं लेंगे ना। असल में एक चीज एक दुकान से ले लें तो बस ओके, वरना बाद में अब फंस जाते हैं। ये मुनासिब दाम पे मिल गया हमें, ये वाला इससे भी सस्ता होगा। भाई आप इन लोगों के अंदर सिक्योरिटी या अमनो अमान कह लीजिए। देखिए ये दुकान बंद की है उसने सिर्फ, ठीक है। अब उसका बड़ा महंगा महंगा सामान भी पड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ड्राई फ्रूट्स भी, इधर ये दुकानें हैं, तो ये इसने सिर्फ बंद की है, ठीक है। इसी तरह वो आगे तक आप देखते जाएंगे ना तो हर जगह आपको ये सिर्फ उसने ये छोटी छोटी ये उसकी तरपालें हैं प्लास्टिक की, ये लगा रखी हैं और इसी से ये दुकान बंद है। कोई इसको वो डर खौफ नहीं है कि मेरी दुकान में चोरी हो जाएगी, सुबह आऊँगी तो माल नहीं। और बड़ा कीमती सामान भी यहाँ पे रखा हुआ है। बेंथन मार्केट के बाद अब हम आए हैं यहाँ पे साइगोन सेंटर, जो कि इसका सबसे बड़ा कह लीजिए शॉपिंग मॉल और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। साइगोन सेंटर ये वाला, तो यहाँ जा रहे हैं और ये भी बंद होने वाला है, थोड़ा ही वक्त है, तो हमें एक दो चीज़ें भी यहाँ से देखनी हैं और उसके बाद टाइम स्पेंड हो जाएगा, फिर वापस घर की जानिब जाएंगे। मार्केटें तो बंद हो गई हैं लेकिन ये शहर सोता कब है। ये देखिए अभी भी हर तरफ, वो देखिए जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी मोटरसाइकिलें ही मोटरसाइकिलें, मोटरसाइकिलें ही मोटरसाइकिलें। ये देखिए, ये देखिए। अब हमें भी रोड करना है क्रॉस, तो हम थोड़ा सा देख के जाएंगे। ले जी, इशारा खुल गया, क्या हुआ ध्यान से। एक तो पता नहीं चलता यार यहाँ पे किधर से जाना है कहाँ से नहीं। ये देखिए खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया। शुक्र खुदा का। ये देखिए जरा रश चेक कीजिए, हर तरफ लोग ही लोग हैं यार। क्या खूबसूरत सजाया यार इस जगह। चलें जी अब अंदर चलते हैं, अंदर साइगोन सेंटर में। यार बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल बना हुआ है ये। बच्चों की एक्टिविटीज़ स्टार्ट में ये लोग अपने बच्चों के से बहुत ही केयरिंग एटीट्यूड रखते हैं। मोटरसाइकिल पे भी बिठाएंगे ना तो उनको लाजमी इन्होंने हेलमेट्स पहना रखे होंगे, उनको दस्ताने पहनाते हैं, पूरा उनको ना रेडी करके रखते हैं अपने बच्चों को। ये यार ये तो ऐसे लगता है जैसे वो किसी वीआईपी एयरपोर्ट के वीआईपी ड्यूटी फ्री एरिया में आ गए हो। और ज़बरदस्त वाइब्स है, क्या बात है यार। ग्रॉसरी शॉप के लिए पूछा तो उन्होंने बताया कि वो बेसमेंट में है, तो हम यहाँ से जाएंगे नीचे बेसमेंट में। और ये बहुत बड़ा सेंटर है यार, इसके ऊपर डेफिनेटली होटल्स होंगे और ये नीचे का जो उन्होंने सेक्शन बना रखा है ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है। हाँ यहाँ पे ब्रांड्स भी हैं, रियल ब्रांड यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। वो बेंथन मार्केट समेत और जो मार्केट्स है ना वहाँ से ओरिजिनल आपको मिले कोई यकीन ही नहीं। लिहाजा यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, यहाँ से ख़रीदारी की जा सकती है। इस सेंटर से हमने कुछ नाश्ते के लिए सामान लिया और ग्रॉसरी में कुछ हेयर कलर, शैम्पू, साबुन वगैरह लेने थे तो वो लिए। अब चलते हैं वापस अपने घर की जानिब क्योंकि 10 बजने वाले हैं और नींद आ गई है क्योंकि सारा दिन की एक्टिविटीज़ थी, थकावट हो गई और अभी हमें तकरीबन कोई 1.5 घंटे का सफ़र भी तय करना है। लेट्स सी, अगर अभी चूँकि 10 बजे रश ना हुआ तो हम जल्दी भी पहुंच जाएंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम मुझे बड़ी लगी यहाँ पे आके कि इस दफ़ा ज़्यादा फील हुई क्योंकि हम थोड़ा सा हो ची मिन से तकरीबन को 20 किलोमीटर नॉर्थ की जानिब रह रहे हैं, तो शहर आते जाते बहुत तंगी होती है। तो खैर ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जो कि होगा हमारा फूकॉक या फिर अगर एक एक्स्ट्रा दिन यहाँ गुजारा तो हो ची मिन का। ये जनाब यहाँ पे पुलिस वाला चेक कर रहा है इन लोगों ने शराब पी है या नहीं पी। वो डिवाइस है और उसमें वो उनको सांस फूकने के लिए कहता है। और ये देखिए मतलब इधर भी ड्राइविंग आप पी के नहीं कर सकते। वैसे तो लोग पी रहे हैं लेकिन ज़रूरी है कि जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपने कुछ भी अल्कोहल वगैरह ना पिया हो।